नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा हो गयो। पेपर आपका अच्छा ही गया होगा। सबको सब कुछ नहीं आता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ज्यादा लोड मत लेना, हम मेरिट की भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमें इसकी चर्चा भी तो करनी है मेरिट की। इन थोड़ा सा कमेंट सही करिए, अरे कमेंट चलाइए सही। एक मिनट, इनने चाल गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनने देख ली, मतलब मैं तो नाड़ी तो घुमानी है। सबसे सब कुछ नहीं होने वाला था। किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी। हिंदी तो चलो सभी विद्वान है हिंदी में, वो तो पता ही है। जीके इतना कोई वैसे टफ नहीं था। पेपर सबका हो गया, ज्यादा लोड लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, अच्छा ही हुआ होगा। और कम भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या इलाज है। देखो अब डिप्रेशन लेने से रहा, और वो पहले हमने कह दिया कि 50,000 में नहीं हुआ होगा तो आप आ जाओगे डिप्रेशन। वो बात सही है, मानसिक आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी दोबारा उठेंगे, दोबारा संघर्ष करेंगे। सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। हम मेरिट की चर्चा करेंगे, लेकिन मेरिट की चर्चा से पहले एक चर्चा और करूंगा मैं। जब अभी सारे जुड़ जाओ, उसके बाद चर्चा करूंगा। पहले नहीं बोलूंगा 95 प्लस ओबीसी, मेरिट की चर्चा करूंगा बेटा, आराम से करूंगा। रुक सर थे बताओ बीती जागी ना भाई, ऊपर नीचे भी हो सके, लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कि लगभग इतने, क्योंकि एक तो पोल द्वारा पता चल जाता है, एक फिर हमें पता है कि स्पेशल 4th ग्रेड की तैयारी करने वाला जो बच्चा था ना, वो था जो अभी 12वीं करके आया। वरना कोई रीट में लगा हुआ था, कोई एसआई में लगा हुआ था। अब जो रीट में लगा हुआ था उसको बेचारा, किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी। जो एसआई में लगा उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, मैथ से उसका कोई ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं। तो कोई स्पेशल तो 12वीं पास लगे हुए थे, तो वो तो अभी बच्चे हैं, मैदान में आए ही थे, वो उतना क्या उखाड़ पाते बेचारे। तो इसीलिए हम चर्चा करेंगे कितनी मेरिट। अब मैं आपको आता हूं, आपको क्या मेरिट वाली बात अगर हम करें तो ठीक है, आपके 120 क्वेश्चन थे, लेकिन बच्चे कहां मार खा रहे थे? मैथ में मार खा रहे थे, इंग्लिश में खा रहे थे। जिसको इंग्लिश आती उसको मैथ नहीं आ रही, जिसको मैथ आ रही उसको इंग्लिश नहीं आ रही। बात भी जायज है, दोनों आना बड़े समझ। हाँ, कोई जिस बच्चे ने एसएससी की तैयारी की तो उसको जीके नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नहीं ही पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो 100 अगर बच रहे हैं आपके काट छांट के, गुड, वेरी गुड, अच्छे हैं। फिर भी अगर नेगेटिव, क्योंकि बच्चा इसमें करके आया है 100 से लेके अधिकतम बच्चे 105, 107, कुछ ही बच्चे हैं जो 110 करके आए। ठीक है, जो 105 तक करके आएंगे 5-7 गलत और होंगे, ऐसे करके। फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके 90 बच रहे हैं तो आप अच्छी दौड़ में हो। भाई इतने पोस्टों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैथ थोड़ी टफ आई थी, और इंग्लिश अगर टफ नहीं भी आई तो हमें आती नहीं। अब जब नहीं आती तो ऑटोमेटिक ही टफ हो गई वो। तो अगर आपके 90 बच रहे हैं काट छांट के, तो आप अच्छी दौड़ में। जनरल वाला अच्छी दौड़, ये जनरल मेरिट बताई जाती है, कभी मेरिट वैसे नहीं बताई। कोई भी अध्यापक बता रहा है तो वो जनरल मेरिट बता रहा है कि लगभग 90-95 आपके बन रहे हैं, तो ठीक में बन रहे हैं। ठीक नहीं, 90-95 में आपके द बेस्ट बन रहे हैं, आपके बहुत अच्छे चांस है। लेकिन 4th ग्रेड सिर्फ आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, ये नौकरी आपके करने के लिए नहीं बनाई। आपको आगे की तैयारी करनी है, इसीलिए आगे जो भी भर्तियां आ रही है उसकी तैयारी करोगे। अभी शिक्षक भर्ती की है, 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, एसआई की बड़ी भर्ती है, सीईटी की आने वाली है। और अभी जो बच्चे जो ठीक है जिन्होंने अभी 12वीं करके की, वो हाई कोर्ट वाला बहुत इजी, जिसमें ओनली फॉर हिंदी, और उसके बाद में जीके में ओनली फॉर कल्चर CULTURE और इंग्लिश। बस इंग्लिश में छोटा सा पोर्शन है 15 नंबर का नॉर्मल सा। ये 2 बड़े पोर्शन है जो आपके हाई कोर्ट में 5,000 समथिंग पोस्ट है, उसकी तैयारी के लग जाना, जिसका सीईटी नहीं, जो अभी 12वीं पास है। जो ऐसा हिंदी, तो हिंदी के ग्रेड के बेंच हम कल परसों लॉन्च कर देंगे, और एसआई का बेंच भी लॉन्च कर रहे हैं। सारे नए बेंच अब लॉन्च कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चा फिर एनर्जी में आके अब तैयारी के लगता है। जिसका अच्छा 90 तक वहां है ठीक है, लेकिन तैयारी जारी रखना आपको। और लगभग मेरिट इतनी है कि 90 जनरल की बताई जाती है, तो 4-4, 5-5 आप घटाओगे तो ओबीसी SC ST तक आप अपना अनुमान लगा लोगे। 100 है उसके द बेस्ट है, 10 है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी आपकी तैयारी करो, एसआई के लग जाओ,
4th ग्रेड के लग जाओ, जिनका रीट का है, जनवरी में रीट है उसमें लग जाओ। सबके नए बैच कल या परसों, आपको नवरात्रा पे कल भी कर सकते हैं, कल नई बैच लॉन्च कर देंगे। तो आपको 90 वाले अच्छे आराम से अच्छी मोटिवेशन होके आगे की तैयारियां शुरू करो। ओके, थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।